तव ममौ घसी, तव ममौ घसी, तव ममौ प्रथमा का द्विवचन, घसी सप्तमी के एक वचन, तव च मम चैति तव ममौ इतरेतर एक द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति है मपर्यंत से का युष्मद अस्मदोह विभक्तौ का अंग से का अधिकार है। युष्मद अस्मदो और मपर्यंत से यथा क्रमम तव मम इत्येतौ आदेशो भवतो घसी विभक्तो परतः। षष्ठी में एक वचन घसी, उस विभक्ति के परते विष्मद अस्मद के पर्यंत तव और मम आदेश हो जाएगा। तव और मम आदेश होगा तो शेषे लोप से अधभाग का लोप या द मात्र अंत्य का लोप होगा, अतो ने परुप हो जाएगा। वहाँ पर क्या हुआ है षष्ठी में, कौन सा सूत्र लगा? अश करता है ना वो, युष्मद अस्मद और गसोश, युष्मद अस्मद के गस को अश आदेश होता है षष्ठी में। तो षष्ठी में अशादेश हुआ तो अश का क्या बचेगा? शित्वा सर्वादेश, गसपुर के जगह ककार हो गया षष्ठी एक वचन में। तो तव आदेश हुआ तो तव अद अ रहेगा, तव अद अ, अद का लोप कर दिया टीलोप, अथवा अकार लोप करेंगे तो तव अ अतोगुणे परूप, फिर अपर में है फिर अतोगुणे परूप, तव बन जाएगा तव मम। ये षष्ठी के एक वचन का रूप है। इसमें दिया है सिद्धि 2-2-16 में दे, 2-2-16। इसमें तो गसोश वहाँ है क्या? इसमें 10 में दो गसोश, ये सूत्र है। वो गस को आदेश कर दिया। इन समास में भी हो जाता है परमतव परम, जहाँ युष्म दसवत प्रधान हो तो, गौण हो जाए तो नहीं होगा। अतितव अति मम तत्पर समास और कर्मधारय समास का दृष्टांत दिया, जहाँ पर उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, विशेष प्रधान है, वहाँ पर आदेश हुआ। और बहुरी समास करेंगे तो आदेश नहीं होगा। पंचमी में तत्मत बनाए थे ना, वहाँ पर पंचमी में क्या क्या था? तत्मत बना था, वही है वो सूत्र भी। पंचम्या अत, पंचम्या अत वहाँ गया था। अजय षष्ठी में गसो अश हुआ था, उस अश के परते हुए इसने क्या कर दिया? गस के परते हुए तौर मम आदेश किया। ये चतुर्थी में तुभ्यम मह्यम, तुभ्यम मह्यम, और पंचमी में त्वत्मत, और यहाँ पर तव मम। त्वमावेक वचने, त्वमावेक वचने, त्वमौ प्रत्यगति वचन एक वचने, प्रत्यगति वचन दो पद है। त्वाचा माचेति त्वमौ इतरेतुन समास है। एक वचन इत्यत्र पूर्व षष्ठी समास कर दो, एकम उच्यते अनेन इति वचन बना लो। हाँ, एकस्य वचनम इति एक वचनम। यहाँ पर जो द्विवचन एक वचन जो शब्द आए हुए हैं, ये रूढ़ संज्ञा नहीं लेना। देखकर द्विवचन एक वचन है ना, द्विवचन संज्ञा और एक वचन संज्ञा करते हैं आप, उन संज्ञाओं को नहीं लेनी है। यहाँ यौगिक करते उच्यते अनेन इति वचनम, एकस्य वचनम, द्वयोर वचनम इति। अतः बहुरी समास आदि में भी लागू हो जाता है। जहाँ पर समास कुछ भी हो लेकिन एकत्व कथन हो रहा है तो वहाँ पर सूत्र लगेगा। द्वित्व कथन हो रहा है वो सूत्र लगेगा। द्विवचन ना भी हो, एक वचन में भी सूत्र लग जाएगा। उसके लिए यहाँ पर यौगिक अर्थ लिया जाता है, रूढ़ संज्ञा नहीं लिया जाता है। इसलिए एक वचन यहाँ पर पूर्व षष्ठी तर समास कर देना। पर्यंत स्मदो विभक्तों का अनुवृत्ति अंग से का अधिकार है। एक वचन है ये युष्मद अस्मदि तयोर पर्यंत से त्वामैत्येतु आदेशो भवता। एक वचन में जो युष्मद अस्मदि एकत्व कथन किया जा रहा, एक वस्तु का बोध कराया जा रहा हो, अब ऐश्वर्य शब्द से पर्यंत को त्वमय आदेश हो जाएंगे। लेकिन कहा इसका अपवाद कहाँ किया आपने? सु में त्वाहो सौ कह दिया, वहाँ भी एक वचन था, लेकिन वह विशेष सूत्र के तौर अह आदेश करने बोला, इसे त्वम आदेश नहीं हुआ। वहाँ पर त्वामाम द्वितीया में लागू हो गया,
द्वितीया में, फिर तृतीया में लागू हुआ त्वया मया, फिर त्वत्मत देखो पंचमी में लागू हुआ, और सप्तमी में त्वयि मयी लागू हो गया। कि बीच में तुभ्य मयो गई, चतुर्थी में अलग आदेश विधान कर दिया, त्वम आदेशवान नहीं हुआ। तव मऊ में तव मम षष्ठी में आदेश करने बोला, इसे वहाँ पर त्वम आदेश नहीं हुआ, इसलिए 3 जगह बाद हो गया। कहाँ? प्रथमा, चतुर्थी, षष्ठी। तो बचा द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, सप्तमी। इन जगहों में इसलिए ने त्वम आदेश करके रूप बना दिया। इसमें पर्यंत हो जाएगा। अद्वितीय भाग लोप कर दो, त्व अम है, त्व अम। वहाँ पर भी द्विवचन में क्या कहता? युवावौ द्विवचने, युवावौ द्विवचने। द्विवचन में योर आव आदेश करने बोल दिया, एक वचन के लिए आदेश करने बोल दिया। तृतीया में इतना है कि योची लग गया, तो पहले पढ़े ना आप, योची, वो सूत्र यहाँ लगता है पहले, त्वया मया बन गया। इसलिए प्रत्योत्तर पदयोश्च, प्रत्योत्तर पदयोश्च, प्रत्योत्तर पदयो सप्तमी द्विवचन च वे 2 पद है। प्रत्यश्चोत्तर पदंचित प्रत्योत्तर पदे तयो प्रत्योत्तर पदयो, इधर इधर समास किया गया। समावेक वचने पूर्व सूत्र पुराणवृत्ति आया, अपर्यंत विषमदस्मदो विभक्तों का अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। प्रत्यय परे उत्तर पदे च परता, उत्तर पद से कहाँ संज्ञा होता है? उत्तर पद संज्ञा किसी होती है? हाँ, समास चरमावयवे रूढ़। उत्तर पद संज्ञा हमेशा समास का चरम अवयव का नाम होता है। द्विपद समास है तो एक पूर्व पद हो गया, एक उत्तर पद हो, वहाँ संशय नहीं रहता है। इन 3 पद का करोगे तो तीसरे का नाम उत्तर पद है, दूसरे का नहीं। पूर्व के दोनों को क्या कहा जाएगा? पूर्व पद कहा जाएगा। अंत वाले का नाम उत्तर पद होगा। इसीलिए जहाँ आनंद करके अनेकों में आनंद करने की इच्छा हुई तो क्या किया? होता च पोता च इति, होता पोता रहो अलग बना लो। निष्ठा च उन्नेत निष्ठा उन्नेता रहो, फिर होता पोता रौच निष्ठ उन्नता रौच इति करेगी तो वह पोता को भी आनंद हो जाएगा। तो ये पूर्व पद उत्तर पद हो गया। होता पोता निष्ठ उन्नेता रह, ऐसे बनाने। ये सब प्रक्रिया जो है 2 का समास करके प्रयोग करने के लिए भाषा का निर्णय दिया, जहाँ पर विशेष कार्य करना है। नहीं तो त्रिपद होगा, पवा चतुर्पद होगा। आपने द्वंद्व समास देखा, 17 प्रत्ययों के एक साथ समास कर दिया, 17 प्रातिपदिकों का है नहीं। इतने प्रातिपदिक क्रम यथासम समानाम, एक प्रत्यय लगेगा। पद्दन्नो मास देखो गिनाया इतना सारा, आदेश भी उतने बराबर। अनेकों के समास हुआ कि नहीं हुआ? द्वंद्व समास। इन अंत वाले का नाम वहां पर भी क्या होगा? उत्तर पद संज्ञा होगा। चाहे 15 का हो रहा है तो 14 का नाम पूर्व पद होगा, 15वें का नाम जो है उत्तर पद होगा। वो उत्तर पद के परते हुए न समास के चरम अवयव के परते हुए अथवा कोई प्रत्येक पर में रहते हुए तो क्या करना है? आपने कह दिया आदेश करना है। प्रत्यय उत्तर प्रदेश परत एकार्थकयोर युष्मद् अस्मदोर मपर्यन्तस्य त्वमिति एतावादेशो भवतः। एकार्थ बता रहे हो ऐसा जो इसमें 10 शब्द है, मपर्यंत को उनका त्वम आदेश हो जाएगा। प्रत्येक के प्रति अनेक दृष्टांत दे रहे हैं। तव अयम इति, तव अयम आपका यह है। इस अर्थ में क्या करेंगे हम? तस्सीदम के अंतर्गत तदादीनी च एक सूत्र है, वो क्या करता है? तदादियों के सबको वृत्त संज्ञा करता है। वृत्त संज्ञा करने से प्रत्या छ लग गया। तब अयम बोलेंगे तो क्या विग्रह होगा? युष्मद ngस, अयम अर्थ में छ प्रत्यय आ गया। युष्मद गस छ को क्या होगा? आयनीय पड़जाम प्रत्यादि नाम चक ये आदेश हो गया। तो युष्मद ngस य तत्वात प्राच संज्ञा सुबलुक हो गया, युष्मद य रह गया। अब प्रत्यय पर में आ गया ना। और युष्मद में अपने विग्रह वाक्य क्या किया था? तवा एक वचन, एकत्व कथन किया जा रहा है युष्मद के द्वारा। अतः युष्मद को त्वम आदेश कर दिया।
युष्मदो तो त्वा, तो त्वदीयः मदीयः, त्वदीयः त्वा अद इय रह गया, त्वा अपर्यंती होता है, त्वा अद इय म अद इय रह गया, अतः उन्हें परुप त्वद इय मद इय मिला दिया, त्वदीय मदीय स्वायत्पत्ति त्वदीयः मदीयः। अतिशयेन त्वम्, अतिशयेन त्वम्, अनयः अतिशयेन त्वमसि, आप दोनों में से आप अतिशय हो, दूसरा अतिशय नहीं है। होगा ही, अब दो छात्र है तो दो का बीच तारतम्य तो रहेगा, दोनों बराबर खोपड़ी के थोड़ी होते हैं, सबके बुद्धि की क्षमता सामर्थ्य अलग अलग होता है। एक को तो अतिशय कहना ही पड़ेगा, और दूसरे को घटिया नहीं बोलेंगे लेकिन नाराज हो जाएगा। हाँ दो कहो कहो दो हो, कौन दो? तो छात्र हो सकता है, गृहस्थ हो सकता है, नौकर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किन्हीं दोनों का बीच में एक को अतिशय बता रहे हैं आप, उन दो में से आप अतिशय है ये बोलना है, तब युष्मद आएगा। इन दोनों से मैं अतिशय बोलूंगा तो असमद आएगा, तब भी रूप बनता है त्वत्तरः मत्तरः, त्वत्तरः मत्तरः। युष्मद पर्यंत क्या हो गया? त्वम आदेश, त्व अद तरप, कौन सूत्र है? द्योचन विभज्योपदे तरबीय सुनौ से तरप हो गया। दो में से कोई विभाग पूरा कथन करना होगा तो तरप होता है। तो तरप प्रत्यय पर में है, युष्मद ओस वगैरह अनियो है ना, युवयो ओस रहेगा और तरप आ गया, तो ओस लुक हो गया, तरप रह गया, युष्मद तरह है, युष्मद के म पर्यंत त्व म आदेश हो गया, त्व अद तरह म अद तररा अतो ने पूर्व, और त्वत के दकार को क्या होगा तब? खरीचा तकार हो गया, तो त्वत्तरः मत्तरः। इनमें एक और प्रत्यय का दृष्टांत है, त्वाम इच्छति इति, त्वाम आत्मन इच्छति, आपको अपने लिए कोई चाहता है, मुझको कोई अपने लिए चाहता है, माम आत्मन इच्छति, विग्रह करूंगा। सुपात्मना क्यच, क्यच का यह प्रत्यय पर में है, तो युष्मद अम अस्मद अम है ना, क्यच रहेगा, जो क्या होगा अभी धातु संज्ञा, यहाँ प्राय संज्ञा नहीं, सनातन धातु संज्ञा करेगा, शुभ धातु प्रातिपदिक को लुक कर दिया, शुभ को लुक कर दिया, शुभ को लुक करने से क्या हुआ? वहाँ पर युष्मद क्यच का यह बचा, युष्मद य अस्मद य, त्वम आदेश करो म पर्यंत, त्व अद य म अद य रह गया, त्वद्य मध्य, त्वद्य मध्य धातु बना, लट तिप शप अतोगुणे परोप, त्वद्यति मध्यति इत्यादि बनता है। एवं एक और तिंगंत के लिए दे रहे हैं, प्रत्येक प्रत्यय त्वम इव आचरति, आपके समान आचरण करता है, अहम इव आचरति, अहम इव प्रथमांत लेंगे अभी, त्वम इव आचरति, अहम इव आचरति। यहाँ क्या होगा? कर्तु क्यंग सलोपश्चा, क्यंग प्रत्यय, क्यंग का यह बचा, गित्वात आत्मनेपद होगा, कित्वात गुणादि निषेध हो गया, क्यंग का यह बच गया, युष्मद सु क्या, अस्मद सु क्यंग, यह बचा है, युष्मद सु य अस्मद सु य, सनात्यंता धातु धा संज्ञा, धातुता सुपोलक हो गया, तो युष्मद य अस्मद य रह गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? म पर्यंत पद आदेश हो गया, मद आदेश हो गया, तो गुणे पूर्व त्वद य मद य धातु हो गया, त्वद्य मध्य, तब लट त, अब तो होगा आत्मनेपद, इदातना तेरे, त्वद्यते मध्यते शप हुआ तो पूर्व होकर के रूप बन जाता है। अब उत्तर पद का दृष्टांत है, तव पुत्र इति, आपका बेटा, मम पुत्र माने मेरा बेटा, ऐसे आपने विग्रह वाक्य किया, तो युष्मद षष्ठी में क्या होगा? गस पुत्र सु, अस्मद गस पुत्र सु, कौन समास करेगा? यहाँ षष्ठी, षष्ठी तत्पुरुष समास है, षष्ठी सूत्र के द्वारा तत्पुरुष समास हो गया, समासत्वात् कृत्यदिता
समय प्रासंज्ञा हुई, प्रासंज्ञत्वात् शुभलुक हो गया, सुबो धातु प्रातिपदिक हो, शुभलुक होने से क्या बचा, युष्मद पुत्र अस्मद पुत्र, अम्मा पर्यंत उत्तर पद संज्ञा है ना पुत्र का, पुत्र शब्द क्या हो गया यहाँ पर, उत्तर पद संज्ञा, ये छठी तुर समास का चरमावय वे या पुत्र शब्द, अच्छा उसको उत्तर पद संज्ञा रूढ़ है। उसके पर रहते हुए त्वम आदेश कर दिया, तो तत्पुत्र मत पुत्र, खरीच से दकार को तकार कर दो, तत्पुत्र मत पुत्र बन गया। एवमेव त्वम नातो अस्य, बहुव्रीहि समास, त्वम नातो अस्य, अहम नातो अस्य, विग्रह करो। आप नाथ हैं जिसका, मैं नाथ हूं जिसका। यहां पर पूर्वत त्वम में क्या होगा, प्रथमा युष्मत् सु, बहुव्रीहि समास हमेशा क्या होता है, प्रथमांत, युष्मत् सु नाथ सु, अस्मत् सु नाथ सु रहेगा। अनेकमन्य पदार्थे बहुव्रीहि समास हुआ, समास प्रासंज्ञा शुभलुक हो गया, युष्मत् असत पर्यंत को त्वम आदेश हो गया, अत के सपूर्व त्वत्, और वहाँ की क्या है, त्वत् नाथ मद नाथ बचा। अब तकार को यणासिके अनुनासिक हुआ, त्वन्नाथ मन्नाथ स्वाद्युत्पत्ति, त्वन्नाथ मन्नाथ इत्यादि रूप चलेगा। इस प्रकार युष्मदस्पद का विचार समाप्त हो गया। त्रिचतुरो स्त्रियां तिसरी चतुश्री, त्रिचतुरो स्त्रियां तिसरी चतुश्री, त्रिचतुरोः षष्ठीगति वचन, स्त्रियां सप्तमी एक वचन, तिसरी चतुश्री लुप्त प्रथमांत निर्देश है। यथासंज्ञ मनुदेश समानाम, त्रि को आदेश हो जाएगा तिसरी, और चतुर को आदेश हो जाएगा चतुश्री। त्रि मने तीन संख्या, चतुर मने चार संख्या। उनका जब स्त्रीलिंग में प्रयोग कर रहे हो तो ये सूत्र लगता है, त्रिश्च चतुर्च यदि त्रिचतुरो तयोः त्रिचतुरोः, तिसरी च चतुश्री च यदि तिसरी चतुश्री। सपाम श्लोक से यहाँ विभक्ति का लुक हो गया, इतने दिन समास यहाँ भी हुआ है। अब केवल विभक्तों का अनुवृत्ति आएगा, अंगस्य का अधिकार है। त्रिचतुरित्येतयो स्त्रियां तिसरी चतुर्थ तो आदेशो भवतो विभक्तौ परतः। त्रि और चतुर इन दोनों के स्थान में स्त्रीलिंग की व्याख्या होने पर तीसरी तीसरी आदेश यथासंख्य समानाम सूत्र, यथासंख्य मनुष्य समानाम सूत्र के अनुसार लागू हो जाएगा विभक्तियों के पर रहते हुए। और त्रिशब्द चर शब्द कैसा है, नित्य बहुवचनांत, संख्या परक होगा तो नित्य बहुवचनांत, समास करेंगे तो अन्य अर्थ में चला जाएगा तो बात अलग है, और जो अन्य वस्तु होगा वही अर्थ लिया जाएगा। या लेकिन संख्या को ही लेना है। त्रिजस क्या आएगा, त्रिजस त्रिशस, जस के प्रति क्या हो गया, इसने तीसरी आदेश कर दिया। तीसरी जस का से शस का से तीसरा इक्वेंट नहीं हो सकता, यहाँ लगेगा अची र रित, अगला सूत्र आ रहा है, अगला जो सूत्र है वो लगा दिया, अची र रित, इसे तीसरा चतुस्रह बन गया। तीसरी जस का से चतुश्री जस का से, या क्यों नहीं किया आपने, इक्वेंट जी को बाधा किसने, प्रथम पुरुष वर्ण, पुरुषम दीर्घ करता है ना वो, और जस में तो जसी च गुण कर रहा था, ह्रस्व ह्रस्वांत संग से गुण सिया, इसलिए इसने निषेध कर दिया, अचिरित आ गया, गुण को भी भगा दिया, प्रति पुरुषण को भगा दिया। और षष्ठी के वचन में क्या था, ऋतु उत पितुहु बनता है ना, वैसे यहाँ भी बन जाता, और न हो वह, इसलिए ये सूत्र बना दिया जाएगा, अचि र ऋत अगला सूत्र आएगा, वो र आदेश कर दे, री को र कर दिया, अब उसको मिला दो, तिसरह चतुस्रह, बीस में तीसरी भी चतुश्री भी, चतुर्थी में भी तीसरी भी तीसरीभ्य चतुश्रीभ्य, पंचमी में तीसरीभ्य चतुश्रीभ्य, आम में तीसरे नाम चतुश्री नाम बनेगा। नहीं होगा, कौन निषेध करता है, न तीसरी चतुश्री सूत्र ही है, न तीसरी चतुश्री दीर्घ को निषेध कर देता है आम के पढ़ते हुए।
तिसृशो चतुसृशो सप्तमी बनेगा। और र करने सूत्र को ला रहे अचिरारित अचि सप्तमी के एक वचन, रहा प्रथम एक वचन, ऋत षष्ठी के एक वचन। तीसरी चतुसरी पुरुष से अनुवृत्ति करिए, विभक्तों का अनुवृत्ति चला रहे हैं, अंग से अधिकार है। अर्थ तीसरी चतुसरी त्येति और ऋत स्थाने रेफादिश भवति आजादो विभक्तो परतः तिस्रतिष्ठन्ति तिस्रः पश्य। इधर पश्य कैसे ले दिया, वहाँ पर कर्मणि द्वितीया बताने के लिए। देखना एक जैसे रूप है ना, कैसा पता चल प्रथमा है ये द्वितीया है बहुवचन, कैसे मालूम होगा? इसलिए का तिस्रा तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति प्रथमा का योग में हो गया। और तीसरा पश्य, तीन को देखो, को कहाँ होता है? द्वितीया। दोनों में एक जैसा रूप है, इसे जान के वो साथ में क्रियापद प्रयोग कर दिया पश्य। चतस्र तिष्ठन्ति चतस्रा पश्य। अप्रिय तीसरा आनय, प्रिया त्रयो यस्या। प्रिय है तीन आदमी जिस औरत का, चार है प्रिय आदमी जिस औरत का। अन्य पदार्थ क्या आना चाहिए? स्त्री। प्रिय है तीन जिसका, आदमी प्रिय है चाहे कोई वस्तु प्रिय है, तीन वस्तु प्रिय है जिसका। तीन कुत्ते पाल रखे, तीन कुत्ते प्रिय है जिस औरत का, कुछ भी ले सकते हो। तीन प्रिय है जिस स्त्री का। ये विग्रह वाक्य करेंगे तो क्या होगा? वहां पर अन्य पदार्थ हुआ, अनेकम अन्य पदार्थ। प्रिय जस स्त्री जस था, प्रिय जस स्त्री जस क्या हो गया? ठीक है, प्रिय जस स्त्री जस। तो समास हुआ, समास हुआ प्रासंज्ञा, शुभलुक हो गया, प्रिय त्रि बचा। अन्य पदार्थ स्त्री व्याख्या की थी आपने, इसे त्रि को क्या हो गया? तीसरी आदेश हो गया, प्रिय तीसरी आ गया। धन जस, प्रिय तीसरा आनय। अचिर ऋत, अजादि भक्ति करते हुए र आदेश कर दिया। प्रिय चतस्रा आनय इति। प्रिय तीसरा स्वम, प्रिय चतस्रा स्वम। प्रिय है तीन जो उसका ये धन है, स्वम माने धन होता है। प्रिय तीसरी निदेही, प्रिय चतुश्री निदेही प्रयोग कर दिया। हे प्रिय तीसरी, संबोधन में क्या होगा? ऋण्यभ्यो नीम, गिबंत में अंबार तर्द्योर ह्रस्व, दीर्घकारांत ह्रस्व हो गया। नीचे लिखा है देखो, यहाँ एको एंची से यणादेश करके ही रेफ सिद्ध था। पुनः इस सूत्र का आरंभ शस में प्रत्येक पुरुषण से प्राप्त पुरुषण को न हो तथा घसी और घस पर रहते हुए ऋतुत न हो, और तथा गी और जस में ऋतुओं की सर्वनाम से प्राप्त गुण न हो, उसके लिए यह अलग सूत्र विशेष निर्माण किया। जराया जरसन्य दरस्याम, जराया जरसन्य दरस्याम। जराया सृष्टि के एक वचन, जरस प्रतिमा के एक वचन, अन्य दरस्याम सप्तमी के एक वचन। अची अनुवृत्ति है, विभक्तों का अनुवृत्ति चली आ रही है और अंग से का अधिकार है। आजादो विभक्तों पर जरायतित्व से जरसित यम आदेश भवती विकल्पेन। जरा शब्द के स्थान में जरस आदेश हो, कब? आजाद विभक्ति के परते हुए, और वह भी विकल्प से करना है। एक बार जरा जरा ही रह जाएगा, एक बार जरा को जरस। जरस कितने हैं? कितने अक्षर है जरस में? 2 अक्षर है। वर्ण 5, ज र प स। अनेकाल्त्वात् सर्व, अनेकाल शित सर्वस्य। जरा संपूर्ण के स्थान में जरस हो जाएगा। इसलिए देखो जरस शब्द का जरसौ जरे, जब जरस आगे तो हलंत है, सा औ प्रत्यय मिला देंगे। जब अरच आदेश होता है, कोई प्रक्रिया नहीं, केवल प्रत्यय को, आजादी प्रत्ययों को मिलाना है। लेकिन जब जरा रहेगा तब रमावत प्रक्रिया करनी पड़ेगी। जरादन औ, जरादन औ आएगा तो क्या करेंगे आप? औंग आप, आजादी विभक्ति के चलाना है, हलादी में तो कुछ होना नहीं, आदेश होगा नहीं। तो जरादन औ था, औंग आप से शी कर दिया, जरादन शी, शी का ई
आत्मवर्त गुण जरे बनेगा। इसलिए जरसो जरे, जरस जराहा, जस में क्या हो गया जराहा, जरसा दंताहा शीर्यन्ते प्रयोक्त्या प्रथमा में जरसा दंताहा शीर्यन्ते, तृतीया के एक वचन बुढ़ापे के कारण से दांत धीरे एक एक करके गिर रहे हैं और असली वेदांती हो रहा है, वेदांती नहीं वेदांती हो रहा है। हाँ वे नहीं, हाँ हिंदी वाला वेदांत, बिना दांत वाला। जरसा दंता शीर्यन्ते, जरया दंता शीर्यन्ते, दोनों प्रयोग होता है। जरसा तृतीया के क्वेश्चन में जरसा आदेश होने पर नहीं हुआ तो जरा का क्या बनता है जरया, जरया कैसे बन गया? जरा शब्द से टाका आया, जरादन आ, तो क्या होता है यहाँ पर आंगी चापा लगेगा, एकार हो गया जरेदन आ, ये जैसे है आदेश जरया। एवमेवा इसे समझ जर से चतुर्थी, जर से त्वा परिदद्यो हो, जरा यत्वा परिदद्यो हो, जराये में याड़ापा लग गया विशेष, और याड़ापा से क्या हो गया वृद्धि होगी, यही बन जाएगा। और एवं अजादो सर्वत्र के विषय आगे अजादियों में सर्बियों में ऐसे रूप चला लेना चाहिए। याड़ापा और वृद्धि रेची से वृद्धि हो जाती है। तदादीनाम तदादीनाम षष्ठी वचन अह प्रथमा के वचन दो पद है। त्यद आदि शांते त्यदादेह तेषाम इति बहुरी समास हुआ। त्यदादि ये कहाँ तक लिया जाता है? सर्वाधिगण पूरे याद है, सर्व विश्व उभय उभय डतर डतर में इतर तत्व नेम सम सीमा पूर्वापरधर संज्ञाया समज्ञाति अंतरम व्यानयो। आगे अष्टाध्याय थोड़ी बोलना है, हम सर्वाधिगण पूछ रहे हैं। तद यद ये तद यस्मद युष्मद और एक द्वि युष्मद अस्मद बहुत किम, और त्यदादि को कहाँ से लेना है? त्यज से लेकर के द्वी पर्यंत नाम एवेष्टि ही, आगे का नहीं लेना। द्वी तक का ही नाम त्यदादि, युष्मद अस्मद भवतु किम, ये चार छूट जाएगा। ये त्यदादि में नहीं, उसे पहले वाला भी आपने जो बोला अंतरम तक सर्व से लेकर के, वो भी सब हट गया। त्यदादि कन से त्यज से लेकर के द्विपर्यंत ही लेना चाहिए। भाष्यकार का निर्णय है द्विपर्यंत नाम वेष्टि ही, ऐसे कहा उन्होंने। इस सब त्यदादिगण में क्या होता है? विभक्तो परता और अंतादेश करने बोल रहा है। विभक्तौ त्यदादिनाम अंगानाम अकारादेशो भवति विभक्तौ परतः। जैसे त्यद का रूप चलाइएगा, कैसे बनता है? त्यद धन सो, त्यद धन सो, त्यद धन सु था, सु के पढ़ते हुए ये सूत्र ने क्या किया? त्यदादि नाम अह, त्यद के दकार को अलोन्त्य से अकार आदेश कर दिया। त्य अ सु, त्य अ सु रह गया। अतो गुणे त्य सु रहा, त्य सु रहा। हाँ, तदोह सह सावनन्त्यो। त्यदादिगण में जो प्रातिपदिक आदि में जो तकार हो, आदि में दकार आएगा, उस तकार और दकार को उसने कहा सकार कर दो। जैसे त्य, त्य में क्या आदि में त, उसको स हो गया तो स्य, सकार सर कर दिया। स्यः त्यौ ते, स्यः त्यौ ते, त्यौ में क्या हो गया? त्यद धन औ, त्यदांश अतोगुण पूर्व त्य औ, क्या प्राप्त होता? वृद्धिरेची, बात्या प्रतिपूर्व सवर्ण, उसका बात्या नादिची, फिर वृद्धिरेची आकर वृद्धि कर दिया, त्यो रूप बन गया। और ते में क्या हुआ? ते में त्यद जस था, त्यद धन जस, त्यद धन जस में रहते
वह क्या हुआ? तदादि नाम त्य अ जस अतगुण पूर्व त्य दन जस जस है शी अनकात्वा सर्वादेश हो गया। त्या धन शीर हो गया। अब शी में प्रत्यय तुल्लाओ कौन सूत्र? स्थान वचन विदो प्रत्यय तुलाए तो लशक पद्धति शकार संग चला गया। त्य धन दीर्घी बचा आद गुण से गुण कर दीजिए त्ये स्यौ थे एवं तत्शब्द का सह तौ ते यत् शब्द का यह यौ एत शब्द का ऐसा एतौ एते इत्यादि सकल रूपों को इसी प्रकार बनाना है। ये तो केवल प्रतिमा का दिखा दिया, इसी पर आपको सभी का चलाना है। सभी में तेदादि नाम अ लग जाएगा, अदंत बन जाएगा। अवर्णांतंग बनाने के लिए काम किया है पाणिनि ने। अवर्णांतंग बनने के बाद में जो सर्व शब्द का रूप बनता था वही सब यह भी बनेगा। जैसे चलाइए सा तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम हाँ तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु तदादीनां संबोधनम उत्सर्गता नास्ति। तदादियों का संबोधन नहीं चलाया जाता है, प्रयोग नहीं होता है जब तक व्यक्ति का नाम ना हो। आपने सर्व किसका नाम रख दिया? स्वामी सर्वानंद गिरी। अब आप उसको सर्वानंद हे सर्व बोल सकते हैं, संबोधन प्रयोग होगा कि व्यक्ति का नाम हो गया, वो सभी का वाचक नहीं रहा, व्यक्ति विशेष का वाचक हो गया, तब संबोधन में प्रयोग हो जाएगा। अन्यथा सर्वादियों का संबोधन में प्रयोग नहीं होता। किमः कहा किमः कहा किमः षष्ठी के एक वचन कहा प्रथमा के एक वचन अनुवृत्तियारी विभक्तो रंग से अधिकार है। किमित तस्य स्थाने कई तयम आदेश भवति विभक्तो परतः। किम इस प्रातिपदिक के स्थान में क या आदेश हो जाएगा विभक्तियों के परते हुए, क्या आजादियों हलादियों सारी विभक्तियों को ले लें, सभी विभक्तियों के परते हुए। तो क्या स्थिति बना? किम धन सो, किम धन सो, सु की विभक्ति संज्ञा कौन करेगा? विभक्तिश्च सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः बोला था। इसलिए विभक्ति संज्ञा हो जाने से सुइस विभक्ति के परते हुए कि माँ क कर दो। क में भी कितने वर्ण हैं? क र दो, अनेकाल है, ऐसा अनेकाल चित सर्वस्य किम संपूर्ण के स्थान में क आदेश हो गया। नहीं तो क्या प्राप्त था? यदि आगे तक लेते तो वो भी लग जाता, और वो नहीं लगेगा क्यों द्वीप पर्यंत तक ही कहा, ऐसे किम छूट गया। अतः अलग सूत्र बना दिया अदंतंग बनाने के लिए कि माँ का क धन सु रह गया, सुकृत सर कर दो कहा। एवं सर्वत्र प्रातिपदिक क्या हो जाएगा? क। बाकी सब सर्व के समान रूप चलो तो का कौ के कम कौ कान केन काभ्याम कई कस्मै काभ्याम केभ्य कस्मात् कस्मात् काभ्याम केभ्य कस्य कयो केशाम कस्मिन् कयो केषु। तदादिनाम उत्सर्गत संबोधनम नास्ति। किम का लगेगा फिर? हे का बोलते, अरे कौन बोलते हो ना। घर में कोई बाहर आवाज दे, खटखट कर दे तो क्या बोलेगा अंदर से? पहले अरे कौन। वो भी कह अरे मैं, पहचान लिया तो ठीक, नहीं अरे मैं कौन होता और नाम बोलेगा तो हाँ ठीक है, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलते, बाहर जाओ। हे कौन संबोधन प्रयोग हो सकता है, इत्यादि से बाहर रख दिया इसको। हे क, हे कौ, हे के। कूतिह कूतिह कु प्रथमा के एक वचन, त्यो सप्तमी का द्विवचन, तिश्च हश्चित त्योः तयोः समास हुआ। पूर्व से किम का अनुवृत्ति विभक्तों का अनुवृत्ति आ रही है और अंग से अधिकार है। तकारादो हकारादो च विभक्तो पर किमः कुयम आदेश भवति। तकारादि प्रत्यय पर में हो विभक्ति, तकारादि विभक्ति संजक प्रत्यय पर में हो या हकारादि संजक प्रत्यय पर में हो, तब क्या होगा? किम को कु आदेश कर देना। कु भी अनेकात्वात् सर्वादेश हो जाएगा। तीत्यत्र
इकार उच्चारणार्थ है कि ती, हाँ, इकार सहित तकार प्रत्यय पर में हो ऐसा जरूरी नहीं। तकार आदि, ती भी हो सकता है, तू भी हो सकता है, त भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, त आदि में होनी चाहिए तात्पर्य। दृष्टांत दे रहे कुतः, विग्रह वाक्य करो, कस्मादिति, कस्मादिति विग्रह वाक्य करेंगे तो विभक्ति संज्ञा कौन करेगा यहां पर? तहसील का प्राग दिशो विभक्ति ही पंचम अध्याय तीसरे पाद का पहला सूत्र है। वहां से विभक्ति संज्ञा का अधिकार चलता है, जितने वहां प्रकार के सब की विभक्ति संज्ञा है। इसे तहसील का भी विभक्ति संज्ञा है। तहसील के क्या बचा? तस, लकार संज्ञा हो गया, लित स्वरार्थ इकार उच्चारणार्थ। किम गसी तस, किम गसी तस, तैतांत प्रासंज्ञा सुबलुक हो गया, किम तस रह गया। वर्तमान सूत्र तकार प्रत्यय होने से किम को कु आदेश कर दिया, कु तस मिला दो, कुतस सकार गुरुत्व विसर्ग कर दिया, कुतः रूप बन गया। एवं कुत्र कस्मिन्निति विग्रह क्या करूंगा? कस्मिन्निति सप्तम्यस त्रल, त्रल प्रत्यय हो गया। त्रल प्रत्यय में क्या बचेगा? त्र, तो किम गी त्र, किम गी त्र रहा। पूर्वत प्रासंज्ञा सुबलुक किम त्र बचा, तकारादि प्रत्यय के नाते किम को कु आदेश वर्तमान सूत्र हो गया, कुत्य हो। तो कु और त्र मिला दो, कुत्र। और ये सब का अप्यय संज्ञा कौन करेगा? स्वरादि निपातम अप्ययम नहीं करेगा। तैतश्चासर विभक्ति ही तैतांत है। तैतश्चासर विभक्ति सूत्र के द्वारा अव्यय संज्ञा हुआ। आज सुप लाओगे तो क्या होगा? अवैधाप सुपा, पूरा सुप लुक हो गया। इसलिए कुता कुता कुता, कुत्र कुत्र कुत्र, सब वही रूप चलेगा पूरा 21 में। हकार आदि का दृष्टांत दे रहे, देखो हकार आदि तो वेद में प्रयोग होगा। हकार आदो कुहा, कुहा कुहा रूप बनेगा। कैसे होगा ये? एक सूत्र दिया देखिए, वाह ह छंदसी से विभक्ति संजक ह प्रत्यादेश हुआ। विभक्ति संजक क्या है? ह आदेश हो जा, प्रत्यय हो जाता है यहाँ पर। तो ह प्रत्यय हो जाने से हकार प्रत्यय मिल गया, तो किम को क्या आदेश कर दिया अपने? कु, कुह बना। कुत्र अर्थ में ही है, सप्तमी अर्थ में ही ह प्रत्यय होता है वहां पर। क्वाति, 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 क्वा लुप प्रतिमांत निर्देश है। अति सप्तमी का एक वचन है। किमा का अनुवृत्ति है, विभक्तों का भी अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। अति विभक्तों पर किमा क्वायम आदेश भवति। अत या विभक्ति के प्रत्यय हुए किम को क्वा आदेश हो जाएगा। यह भी अनेक काल का सर्वादेश होगा। क्वा गमिष्यसि, क्वा भोक्ष्यसे, बहुत पहले आपने सूत्र पढ़ा है। किमो अत, किम शब्द से अत प्रत्यय होता है सप्तम्य अर्थ में। कुत्र गमिष्यसि, कुत्र गमिष्यसि अर्थ में ही कस्मिन है ना, किम गी और प्रत्यय लग गया अति, तो वहां पर क्या हो गया? इधर किमोअत, किमोअत सूत्र है। सो प्रत्यय क्या बचे? इसलिए अ तकार घालंत से हो गया। तित क्यों किया? तित स्वरितम, स्वरित करने के लिए किया। किमोअत प्रत्यय केवल अत बचता है, अत में अ ही बच गया, तो इस संग और चला गया। तो किम गी अ, किम को वर्तमान सूत्र ने अत प्रत्यय प्रत्यय क्वा आदेश कर दिया। क्वा अ बच गया, अतो गुणे परोप क्वा रह गया। इसकी विभक्ति संज्ञा है, साथ साथ इसका तस संज्ञा भी है। तस्या सर्वभक्ति से यहाँ पर क्या हो गया? अप्य संज्ञा सुबलुक हो गया। क्वा 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 रूप बनेगा। क्वा गमिष्यसि, क्वा भोक्ष्यसे, अरे कहाँ जाओगे, कहाँ भोजन करोगे, इस प्रकार का प्रश्न परक ये सब शब्द प्रयोग हुआ। तदो सावनन्त्ययोः, तदो सावनन्त्ययोः, अभी आपने लगाए थे स्यात्यौ, स्या बनाने में, सातौते में, स बनाने में, ऐशा एतौ एते में, ऐशा बनाने में ये सूत्र लगा था। तदोह षष्ठी द्विवचन, सह प्रथम एक वचन, सौ सप्तमी एक वचन, अनंत्ययोः षष्ठी द्विवचन।
तश्च दश्चित तदौ तयोः इति समय इतर समास हुआ। न अंत्यो इति अनंत्यो तयोः इति अनंत्ययोः। विभक्तौ का अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। तदादिनाम इति च अनुवर्तते मंडूक प्लुत गत्या। तदादिनाम को भी मंडूक प्लुत वृत्ति से वहां से छलांग मार के लाया। तदादिनाम अनंत्यो तकार दकार्यो। तदादियों में अंत में नहीं होनी चाहिए तकार और दकार। अनंत माने आदि में हो या मध्य में हो, ऐसा जो तकार दकार को क्या होता है, सकार आदेश हो जाता है। स्थाने सकारेश भवति वे कब, सौ परतः, सु के परत केवल एक वचन, प्रथमा का एक वचन में। इसे तद में स्यार बना, तद में सह, ए तद में एषः। दकार का दृष्टांत आपको मिलेगा अदस में। अदस में बीच में दकार है, इसलिए असौ रूप बनेगा, वह दकार का सकार हो गया। अच्छा, अदस औ सुलोपश्चा, अदस औ सुलोपश्चा। अदस षष्ठी के एक वचन, औ लुप्त प्रतिमा निर्देश, सुलोप प्रतिमा का एक वचन, 3 पद है। यही दृष्टांत वहां दिया था अभी दकार के लिए। सकार अदस का असौ बनाए थे, असौ यही सूत्र से बनता है। सोरलोप इति सुलोपा, षष्ठी समास हुआ है। सु का लोप हो यह अर्थ हुआ। सौ पुरुष से अनुवृत्ति ले आओ, सौ, और विभक्तों का अनुवृत्ति है, अंग से का अधिकार है। अदस सौ परत औकार आदेश भवती। अदस के स्थान में सु के परते हुए औकार आदेश होगा। सौ सोच लोप भवती, और सु का लोप कर देना। अर्थात विग्रह वाक्य आपने क्या करना है, अभी अदस प्रातिपदिक है, उससे आपने प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति लाए। अदस इत्यस्मात् प्रातिपदिकात्, है ना। अदस इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् क्या होगा, पहले प्रसंग कौन करेगा, इत्यस्मात् शब्दात् अर्थोदात और प्रतिपादिका अथवा कृत समासाश्च व्युत्पत्ति पक्षे प्रासंज्ञा कृते सती। तब सर्वनाम संज्ञा भी कर लो, आगे काम आएगा। सर्वादिनी सर्वनाम नीति, सर्वनाम संज्ञांच कृते सती। तब ज्ञाप प्रतिपरिचित सूत्र अधिकृत्य स्वजस्मोट इत्यादि न आया। एक विंशति प्रत्येक पद प्राप्ता तत्र प्रथमया एकत्योक्षायाम सुपः, फिर ताने द्विवचन वचन एकशः, नहीं स्वजस्मोट षष्ठाभ्याम इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यय जाते अदस धन सु इत्यवस्थायाम। तब यह सूत्र लग गया, अदस औ सुलोपश्च। अदस के सकार को औकार कर दिया, अद औ, और सु का लोप एक साथ होता है। सुलोप भी करना है, सकार का औ भी कर देना है। संयोग शिष्टानाम सहवा प्रवृत्ति सहवा निवृत्ति। इसे अदस के सकार का औ हो गया, उधर सु का लोप कर दिया, अद औ रह गया। क्या होगा, वृद्धिरादैच, वृद्धि हो गई। अदौ, अदौ के दकार को उसने सकार कर दिया। कौन, पुरुष सूत्र ने, तदोसह सावनंत्यो, असौ रूप बन गया। अलोन्त्य यहाँ लगेगा क्योंकि औ एक ही वल है, एक अल होने से अंत में अलोन्त्य से अंत में बैठ गया। इदमो महा, इदमो महा, इदमा षष्ठी के एक वचन, महा प्रथमा के एक वचन, 2 पद है। पुरुष से सौ का अनुवृत्ति, विभक्तों के अनुवृत्ति अंग से अधिकार है। इदम सौ विभक्तों पर तो मकारो अंतादिश भवती, मकार अंतादिश होगा, माने इदम के मकार को मकारी हो जाएगा। इदम के मकार को मकार हो जाएगा। मकार को मकार करने का क्या लाभ है, इसलिए कि तदादिना म से अ न हो जाए। तदादिगण में ना इदम भी तदादिना मह अ कर देता मकार को, वह न हो, इसने कहा मकार को मकारी कर दो। लेकिन कब करने को बोला, केवल सु में, अन्यत्र नहीं करना। अन्य तो सूत्र लगेगा, तदादिना म लगेगा। अयम बनाया, अयम इयम बनेगा।
तिदादि नाम से अत्व के निवृत्ति के लिए विधान किया गया। फिर इत भाग क्या हो गया यहाँ पर? इदम धन सु था, इदम धन सु, म को म कर दिया पुल्लिंग में, इदम धन सु रह गया, सकार घल गया भी से लोप कर दिया, इदम बच गया। इत को क्या हुआ? आगे सूत्र आने वाला है 111, वो सूत्र कहता है इदोई पुंसी, इत को आई आदेश कर दो। आई अनेकात्वात पूरे ईद के स्थान में आदेश कर दिया, पूरे ईद के स्थान में आदेश हो गया। तो अय इदम में क्या था? ईद को आई अम बचा, मिला दो, अयम, अयम बन गया। सुवाकर लोप हो चुका है, प्राप्त संज्ञा हो जाए, प्रपद संज्ञा होगा, अयम है प्रथमा के क्वेश्चन का रूप बना। स्त्रीलिंग में ईद को आई आदेश नहीं होगी, तो पुंसी बोला है। स्त्रीलिंग में क्या होता है फिर? नीचे दिया, यह 100 सूत्र लगेगा, यह 100 सूत्र लगेगा। उसके परत्वे दकार को यकार कर देगा। इदम था, इदम के दकार को यकार हो गया तो इयम बन गया रूप।